आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, या फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सर्कल का पेरीमीटर है और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, उन दोनों का सर्कल और स्क्वायर का एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ। मैं पहले सर्कल, देखिए सर्कल बोला, ये सर्कल बना दिया। दूसरा क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो गिवन क्या बोल रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सर्कल का पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। यहाँ सरकमफेरेंस नहीं लिखा है बल्कि पेरीमीटर लिखा है, तो आप चाहे सरकमफेरेंस बोलिए चाहे पेरीमीटर बोलिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कल का सरकमफेरेंस। तो देखिए यह सर्कल है तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर। कुछ तो रेडियस होगा ना सर्कल का, ये सेंटर है तो रेडियस आर मान लिया। अच्छा, ये हमारा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होता है, ये चारों साइड इक्वल होता है। तो मान लेते हैं कि साइड क्या है, ए है। तो साइड ए है तो कुछ तो मान के चलना पड़ेगा ना वेरिएबल, तो मैंने ए मान लिया। तो ए है तो ये सब ए होगा। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस आर है, इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। तो पेरीमीटर इक्वल है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर और या तो सरकमफेरेंस बोलिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। नहीं तो मेन फॉर्मूला आप तो जानते ही हैं, यही पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है और उसी को सरकमफेरेंस ही बोलते हैं। वो क्या होता है, 2πr। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, 4a होता है। तो ये लिख दिया 4, और इस साइड हमने क्या माना, ए माना। ठीक है ना, साइड मैंने स्क्वायर क्या माना, ए। तो ये पेरीमीटर हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, यानी कि 2πr इक्वल टू 4a। ठीक है, ये इक्वल है। हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनके एरियाज का रेशियो निकालना है, यानी कि एरिया का किसका, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, इन दोनों का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल अपॉन, ये देखिए है ये एरिया है, ये एरिया ऑफ सर्कल लिखा और रेशियो बोल रहा है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे निकालना है। रेशियो क्या होगा तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 2πr है जो है वो हमारा 4a के क्या है, 4a के बराबर है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये a कैसे निकलेगा, 4 इंटू में इधर साइड लेकर जाएंगे 2πr के साइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी 2πr, और ये 4 जो है इक्वल टू a। ये 4 हम इधर लेकर आ रहे हैं 2πr के साइड, तो ये 4 डिवाइड में चला आएगा, यही तो होगा ना। तो यहाँ से देखिए 2 2 जब 4, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, पाई आर अपॉन 2, ये a आ गया हमारा। ठीक है, ये a आ गया। हमने यहाँ कैसे निकाला, ये 2πr पेरीमीटर दोनों के इक्वल है, तो 2πr इक्वल टू 4a। तो हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाली, तो ये 4 इंटू में इधर जाएगा तो 2πr के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से 2 2 जब 4 कैंसिल होकर a की वैल्यू क्या आई, πr अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब हम पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर। तो यही रहेगा, हमने रेडियस क्या माना, सर्कल का r माना है, तो एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड हमने क्या माना है, ए माना है, तो ए का स्क्वायर यही होगा। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, πr अपॉन 2। तो इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, πr अपॉन 2, ये ए की वैल्यू होगी, और ये बोल रहा है ए स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया और ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। दोनों का रेशियो निकालते हैं, चलिए तो रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कितना है, ये देखिए πr स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए πr स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए ये आया है क्या है, πr अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यह है। ठीक है ना, πr, ये देखिए साइड स्क्वायर था ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ए की वैल्यू ये आई है, तो ए की जगह मैंने ये रख दिया, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इक्वल टू ये क्या है, πr स्क्वायर अपॉन, अब देखिए πr अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, मतलब कि अंदर जितना भी टर्म है ना सब 2 बार इंटू होगा। तो पाई को 2 बार इंटू कीजिए तो पाई इंटू पाई होगा, इंटू इसको 2 बार इंटू कीजिए तो पाई इंटू पाई, आर को 2 बार इंटू कीजिए तो आर इंटू आर होगा ना,
अपॉन उसी तरह से नीचे वाला को भी इंटू कीजिए 2 को, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 चलिए मैं लिख ही देती हूँ ऐसे, ठीक है ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन ये क्या है पाई इंटू पाई ऐसे ही रहेगा, इंटू ये क्या है आर इंटू आर, आर इंटू आर ये देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन ये क्या है 2 2 जा 4, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे आगे हम, आगे जिसको है हम ऐसे देखिए ये हम क्या निकाल रहे हैं रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये अभी सॉल्व ही कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आया पाई आर स्क्वायर, ये देखिए ये डिवाइड है, इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे इस डिवाइड को, तो नीचे वाला का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि सब ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि 4 ऊपर हो जाएगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा और ये टर्म नीचे हो जाएगी, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो अब देखिए ये पाई और एक पाई कैंसिल, और ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या रहा 4 अपॉन पाई बच रहा है, देखिए क्या बच रहा है 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई बच रहा है। ये हम क्या निकाल रहे हैं अभी रेशियो, ये रेशियो निकाल रहे हैं, सॉल्व करो तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना आया हमारा 4 अपॉन पाई। तो अब देखिए 4 ये डिवाइड है, डिवाइड पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो इक्वल टू 4। अब इस डिवाइड को जब इंटू में करेंगे तो ये नीचे वाले का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/22, यही होगा। अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 7 बच रहा है, 2 7 जा 14 और नीचे क्या है 11। तो रेशियो क्या हमारा आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, जो आ रहा है रेशियो आ रहा है 14:11, ये आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।